देखिए अब कंसेप्ट चेंज हो जाएगा पूरा आपका, ठीक है। अब जो ब्लॉक 2 में पढ़ा था, यहाँ पे बिल्कुल कंसेप्ट अलग है। बिल्कुल अलग क्या है, यहाँ पर हम सेंटेंसेस पे काम करेंगे। सेंटेंस क्या होता है, जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी बात में हर एक बात में सेंटेंस है। आज बहुत कम बच्चे आए हैं, आज बहुत बच्चे आए हैं। आज हम ब्लॉक 1 स्टार्ट करेंगे। ये सब मैं क्या बोल रही हूँ, सेंटेंसेस बोल रही हूँ, ठीक है। तो ब्लॉक 1 है आपका, मैंने टैबलेट, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं कॉपी लेके बैठी हूँ, उस पे ही लिखने लगी हूँ। एक सेकेंड, टैबलेट है तो ऐसे नहीं किया, एक मिनट। हाँ जी, विजिबल हो रहा है, एक बार बता दो प्लीज। डीएम लिखा है मैंने। यस मैम। ओके, थैंक यू। देखिए आपके पास अब जो ये ब्लॉक 1 है, इसमें 3 यूनिट्स हैं। इसका नाम है एलिमेंट्री लॉजिक। है आसान, ब्लॉक 2 से बहुत आसान है। यूनिट 1 है प्रोपोजिशनल कैलकुलस। यूनिट 2 मेथड्स ऑफ प्रूफ। मेथड्स, METHODS, जो मेथड्स नॉर्मल मेथड्स की करेंगे, मेथड्स ऑफ प्रूफ। और यूनिट 3 है आपका बुलियन अलजेब्रा एंड सर्किट्स। ठीक है, प्रोपोजिशनल कैलकुलस से हम स्टार्ट करते हैं। देखो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा प्रेपोजिशंस, याद है या नहीं है, कोई बात नहीं। प्रेपोजिशंस होते हैं जैसे इन, ऑन, अंडर, नियर, फार, ऑन द टेबल, ठीक है ना, कप इज ऑन द टेबल। और क्या कह सकते हैं, आई एम सिटिंग अंडर द ट्री, ठीक है। कैट इज इन द बॉक्स, या गिफ्ट इज इन द बॉक्स, कुछ भी, इन, ऑन, अंडर, ऐसे होते हैं प्रेपोजिशन। पर हम प्रेपोजिशन नहीं, हम प्रोपोजिशन बोल रहे हैं, प्रोपोजिशन, राइट। प्रोपोजिशनल कैलकुलस इज यूज्ड टू मैनिपुलेट द स्टेटमेंट्स। अभी मैं ब्रीफ बता के फिर डेफिनेशन से लिखवा रही हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, प्रोपोजिशंस में हम स्टेटमेंट्स को, या आप पहले पढ़ो सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को चेक करते हैं whether they are judged, आप उसकी जजमेंट लोगे, as true और false। कहने का मतलब ये कि हर एक सेंटेंस ट्रू और फॉल्स में आप जज नहीं कर सकते हो। जितनी भी हम दिन भर में बातें करते हैं, वो सारी की सारी ट्रू और फॉल्स पे डिपेंड नहीं होती। क्यों नहीं होती, सीधी सी बात है, कुछ इंफॉर्मेशन होती है। तो इंफॉर्मेशन तो फिर भी एक बार को ट्रू और फॉल्स में हो सकती है, कि वो सच कह रहा है, आज ये हुआ था, आज ये नहीं हुआ था, आज ऐसा होगा, आज ये ऐसा नहीं हुआ था। तो इन चीजों को हम ऐसे जज कर सकते हैं कि दे कैन बी ट्रू और फॉल्स। बट अगर मैं किसी को इंस्ट्रक्शन देती हूँ, इंस्ट्रक्शन कैसे, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर,
इसको आप ट्रू फॉल्स में जजमेंट कर सकते हो। मैम अगर इसको इंग्लिश हुई तो ट्रू, इंग्लिश गलत है तो फॉल्स। क्या चीज? मैम अगर इंग्लिश सही है तो ट्रू हो गया मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, इंग्लिश नहीं डियर, ये ओके क्या मैम, है? ओके, इंफॉर्मेशन और ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शन में। ये इंस्ट्रक्शन है ना, तो ये एक ऑर्डर हुआ। यस मैम, फिर ये तो आपने किसी को पानी लाने के लिए बोला है, तो दिस इज एन ऑर्डर। ठीक है। ट्रू फॉल्स कैसे होगा देखो, वो मैं बता देती हूँ। मैंने कहा सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। सबसे पहले प्रोपोजिशन में यही वाला एग्जांपल हमेशा चलता है, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो आप कहोगे यस। अगर किसी ने बोल दिया वेस्ट, तो आप उसको करेक्ट करोगे। तो जहां यस और नो आ जाता है, जहां ट्रू और फॉल्स आ जाता है, उसको हम कंसीडर करेंगे एंड दे आर कॉल्ड द स्टेटमेंट्स। उनको हम बोलेंगे स्टेटमेंट्स। नॉट एवरी सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, एवरी सेंटेंस इज नॉट ए स्टेटमेंट। एवरी सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट का क्या डेफिनेशन है? दे आर वेल formed formulas. They are well formed formulas that are interpreted as either true or false. They are well formed formulas that are interpreted as either true or false. कैसे? जैसे मैंने अभी आपको बताया। और क्या हो सकता है? और हम कहेंगे राम went to school। किसी ने कहा राम स्कूल गया है, तो ये बात सच भी हो सकती है और झूठ भी हो सकती है ना। श्योरिटी नहीं है गया है कि नहीं गया। और इस पर ना जाए हम, और क्या ले सकते हैं? और हम ले सकते हैं 2 + 2 = 6। अब आप क्या कहोगे? नो मैम ये 4 होता है। तो आपने क्या बोला? नो। दैट मीन्स इसका यस का आंसर क्या है? 4। तो यस मीन्स ये हो गया ट्रू, नो मीन्स ये हो गया फॉल्स। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें हम ट्रू और फॉल्स में जज कर सकते हैं। मुद्दे की बात ये है कि why we are talking about the sentences in discrete maths। ये हमारा मैथ्स का सब्जेक्ट है, यहाँ पर स्टेटमेंट्स, ये अचानक से इंग्लिश कहाँ से आ गई? ये इंग्लिश ही है जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनी हुई है। ये इंग्लिश ही है जो आजकल स्मार्टफोन्स, स्मार्ट टीवीज, स्मार्ट एंकर्स फॉर टीवी न्यूज बनी हुई है। ये यहाँ पर क्यों दिया है? ये तो क्योंकि डिस्क्रीट मैथ्स है, तो इन्होंने ये वाला टॉपिक भी दे दिया है इसमें, क्योंकि इसमें भी कुछ कैलकुलेशन होती है। क्या कैलकुलेशन होती है? ट्रू और फॉल्स की कैलकुलेशन होती है। आपने देखा आपके मोबाइल में भी है ये, यूट्यूब आप ऑन करते हो तो, या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग एंड ऑल आजकल सब जगह, तो यूट्यूब में आपके पास ये माइक का सिंबल आ रहा होता है, आप इसको क्लिक करो और आप वॉइस से इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि मुझे ये गाना प्ले करना है, ये मूवी प्ले करनी है, इसका मतलब क्या है। ये सब जगह होता है ना, सबके फोन में होगा आई गेस, है? यस और नो? यस मैम, आवाज मेरी नहीं आ रही है क्या? नहीं Yes, आई ma'am. है ना? आप उसको जरा बोल के देखो, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। वो क्या ग्लास बोलती है? ऑफ वो कहेगी नो Instruction. सच इंफॉर्मेशन।
हाँ, इंस्ट्रक्शन तो वो फॉलो करेगी, पानी तो नहीं लेके आएगी ना फोन में से निकल के। वो वो बोल एलेक्सा जो हमारा स्टार्ट हुआ था, एलेक्सा सिस्टम से हुआ था ये स्टार्ट, जो आपको टीवी में ऐड आती थी कि गाना प्ले कर रहे हैं, एलेक्सा प्ले दिस, एलेक्सा प्ले दैट करके, है ना। तब हम लोग को इतना नॉलेज नहीं थी इस चीज की। और जब हमने 20 साल पहले एआई पढ़ा था, तब तो बिल्कुल ही ऐसा लगता था कि क्या पढ़ रहे हैं, तब तो बिल्कुल ही पता ही नहीं था। फोन भी नहीं थे उस समय में, हमारे टाइम में। मैम 20 साल पहले एआई था, एआई की हाँ, स्टडी। एमसीए में, हाँ हाँ, एमसीए भाई में था। एमसीए के ओल्ड सिलेबस में था। मैंने पढ़ भी रखा और पढ़ा भी रखा है, आज भी पढ़ाती हूँ। एमसीए के न्यू में अब बहुत चेंज आ गया है। न्यू में तो, हाँ, क्या कह रहे हो? पूछ रहा था आपने भी बीसीए किया है क्या? नहीं, मैंने एमसीए किया है। मैंने मतलब ए तो लेवल, हाँ, ए लेवल करके फिर पहले ना ट्रिपल सी का एग्जाम होता था 3 मंथ्स का। वो ट्रिपल सी कह रही हूँ, इग्नू में क्या नाम था उसका, ट्रिपल सीसीए। ई। नहीं नहीं, सीसीए कुछ करके नाम था, मैं भूली, नाम ही भूल गई। 3 मंथ्स का कोर्स करो तो आपको ए लेवल के बाद करो, या 3 मंथ्स का कोर्स करो तो एमसीए के 3rd सेमेस्टर में एडमिशन होता है, मतलब फर्स्ट ईयर आपको स्किप हो जाता है। मैंने डोइक से भी किया हुआ ए लेवल। तो तब था ना, तब कंप्यूटर ग्राफिक्स भी था। मैं पहले वो भी सब्जेक्ट पढ़ाती थी, कंप्यूटर ग्राफिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिस्क्रीट मैथ्स, एडवांस डिस्क्रीट मैथ्स। ये एमसीए के मैं एक्चुअली लेती थी, बीसीए नहीं लेती थी। ये डिस्क्रीट मैथ्स क्योंकि बीसीए में भी आ गया ना, बाद में बीसीए का कोर्स इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया था, तो इसीलिए बीसीए एमसीए का कोड देख रहे हो आप लोग का, क्या एमसीए 013 है ये। अब एमसीए का इन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया है, तो देखो पहले एमसीए में ये क्या कोड है, 013 में एमसीए के फर्स्ट सेम में ये डीएम है जो आप लोग बीसीए में पढ़ रहे हो। और एक होता है एमसीए 033, वो है एडवांस डिस्क्रीट मैथ्स। उसमें दूसरे 2 ब्लॉक्स है, उसमें रिकरेंसेस, रिकरेंस रिलेशन, जनरेटिंग फंक्शन और ग्राफ थ्योरी का पूरा ब्लॉक है, 4 यूनिट्स है ग्राफ की। तो एडवांस डिस्क्रीट मैथ्स के नाम से है। अब जो नया कोर्स आया है, उन्होंने इन दोनों को मिला के एक कर दिया, और प्लस और टॉपिक्स और डाल दिए उसमें, एल्गो वगैरह के पूरा क्लब कर दिया। कहाँ ये 2 सब्जेक्ट और पूरा सेम है। ये आपके जो जितना डिस्क्रीट मैथ्स में आपको पढ़ा रही हूँ, ये प्लस एडवांस डिस्क्रीट मैथ्स, पूरे दोनों ब्लॉक्स, और प्लस 2 यूनिट और ऐड कर दिए। इतना लेंथी अब एमसीए बहुत ज्यादा चेंज कर दिया। अब उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जितनी लेटेस्ट लैंग्वेजेस है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रो भी डाल दिया, डेटा साइंस का भी डाल दिया, बहुत चेंज कर दिया। बट वो वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई ओल्ड स्टूडेंट आता है तो वो मैं लेती हूँ। लास्ट सेम में भी था, एक जम्मू से आया था स्टूडेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको पढ़ाया था मैंने ऑनलाइन, जम्मू का स्टूडेंट था मैम वो। 20 के बाद एमसीए आपको लगता है बेनिफिशियल होगा? हाँ, होता है। अब तो इन्होंने अपना काफी कोर्स चेंज कर दिया, ये इसमें क्यों नहीं बेनिफिशियल है, बिल्कुल है। लैंग्वेजेस वगैरह अच्छे से मैम बहुत स्टडी बंदे बोल कर। रहे थे ना कि बीसीए कर ले, बीसीए के बाद फिर अपना नॉर्मल काम वगैरह स्टार्ट कर दियो। ये पता है क्या है, मैं बताती हूँ आपको। पहले ना लोग क्या है, डिग्रीज के पीछे बहुत थे, सर्टिफिकेट्स के पीछे बहुत ज्यादा रुझान था। जैसे कहते हैं कि भाई आपको ये डिग्री लेनी चाहिए, ग्रेजुएट पहले देखते, ग्रेजुएट होना ही चाहिए, ग्रेजुएट के बाद पोस्ट ग्रेजुएट के बिना काम नहीं चला। अब क्या है, लोगों के अंदर अवेयरनेस हो गई है, इतनी लैंग्वेजेस हो गई हैं, तो अब क्या चाहते हैं कि एक्सपीरियंस चाहते हैं। अगर आप 12th के बाद भी कोई लैंग्वेज पकड़ लेते हो और उसके अंदर मास्टरी कर लेते हो, तो फिर आपके पास एक हुनर है। जस्ट कंप्लीट द ग्रेजुएशन, एक बेसिक जो हमारी लाइफ टाइम की डिग्री वाली बात होती है कि ग्रेजुएट तो हो। 12th पास मीन्स 12th पास, वो थोड़ा लो व्यू से देखते हैं लोग। तो ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में करके आप किसी एक लैंग्वेज को कर लो, फिर उस केस में इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें क्या है, फिर आप जिस लाइन में जाना चाहते हो आपको जॉब भी मिल जाती है, अच्छी से अच्छी पोस्ट भी मिल जाती है। तो अब ऐसा जरूरी नहीं रहा कि आप
मतलब करोगे तो ही मिलेगी, पहले ये था करोगे तो मिलेगी, इसीलिए सब लोग मिक्स व्यू रखते हैं। नहीं तो देखो पीएचडी आज भी करते हैं लोग, है ना। मैम यूजी करने के बाद पीजी करना जरूरी है? नहीं कह वही तो बता रही हूँ मैं, कोई जरूरी नहीं है। आपको एक अपना फील्ड चूज कर लो, लैंग्वेज कर लो, लैंग्वेज में मास्टरी कर लो, इतनी सारी लैंग्वेजेस आ गई हैं, आपको अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाएगी डेटा साइंटिस्ट वगैरह की, या डेटा साइंस। मैम 1.5-2 साल के लगा के मैम मैंने रिएक्ट सीख लिया था मैम। अब हम्म रिएक्ट का वही खत्म हो गया, हम्म अब सारे और एडवांस पे निकलते जा रहे हैं वो भी तो हाँ, ये तो ना नेवर एंडिंग है, ये नेवर एंडिंग, एंड नहीं है इसका। आपको अपने आप को अपग्रेड करना ही पड़ता है, या तो आप किसी एक अच्छी परमानेंट पे लग गए हो तो दैट्स ओके, बट उसमें भी टाइम के बाद लगेगा कि नहीं और एडवांस कर ले और एडवांस कर ले। इसीलिए एक पर्टिकुलर पीजी पे कोई नहीं जाने की सोचता। वो क्या हम है, अगर यहाँ से जैसे मैं अभी इग्नू से ये बीसीए कंप्लीट करके फिर बाहर चले जाऊँ मास्टर डिग्री के लिए तो चले जो कोई ऐसी बात नहीं है, मास्टर डिग्री यहाँ लेके भी आप काम कर सकते हो। हम उधर या इधर से ज्यादा तो मैम उधर कंपटीशन उधर भी है पर इतना नहीं है मैम। वहाँ थोड़ा मिल जाता है, थोड़ा इजी कंपनी हम्म प्लेसमेंट वगैरह। यहाँ तो मैम लगता ही वहां नहीं पे एक्चुअली मल्टीपल जगह से लोग आए होते हैं ना, मल्टीपल जगह से लोग आए होते हैं, तो इसीलिए वहां का कंपटीशन खटकता नहीं है। यहाँ सब अपने लोग होते हैं, इसलिए यहाँ का कंपटीशन खटकता है वहां भी, पता है वहां भी। आप अब्रॉड चले जो कोई ऐसी बात नहीं, बट हाँ नॉलेज अच्छी खासी हो जाती है, वे ऑफ टॉकिंग वे ऑफ स्पीकिंग हो जाता है एज पर द एज, जिस तरह से और इतना एडवांस लेवल सब जगह हो रहा है, तो अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो चले जाओ, और अगर नहीं तो फिर यहाँ रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हो। दैट डिपेंड्स कि आपका आगे मोटिव क्या, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, लाइक अच्छी सी कंपनी में करना चाहते हो, और कौन सी फील्ड में जॉब चाहते हो, वहाँ आप किसको अच्छे से कर पाते हो, वो चीज में जाना फिर। इवन ये जैसे तो एआई है, आपको लगता है कि ऐसे एआई कंप्यूटर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब को रिप्लेस कर सकते हैं? ये हाँ कर सकते हैं, अब जो हो रहा है वो कर सकता है, जैसे अभी जो कर तो मैम रहा है, मेरे को नहीं कितना लगता पर एलिमिनेशन में। मेरे को नहीं डेवन अरे आया है लगता अभी हाल ही में, हम्म मेरे को नहीं अभी जो लगता हाल ही में आया है क्योंकि डेवन, उसको हम्म देख के ऐसा लगता है आपको कि हो सकता है रिप्लेस? हाँ बिल्कुल, और हो नहीं रहा, आप देखो, जो आप एक चीज मोटी सी जो आजकल टीवी एंकर्स दिखा रहे हैं कि, तो वो क्या कर रहा है, आपको रिप्लेस ही किया गया है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अगर मान लो आप एक टीवी एंकर हो या किसी को और आप बोलते हैं आज के, अब हम ये एआई के थ्रू करेंगे, तो वो आप क्या करोगे उस केस में, जो बंदा लगा हुआ है उसको क्या कहेंगे वो लोग। और जो इतने सारे एलिमिनेट करे कंपनीज ने, पीछे कितना शोर मचे, कितने एम्प्लॉयज निकाल दिए, क्यों, क्योंकि उनको मैन पावर महंगा लग रहा है, बिकॉज सब कुछ ऑटोमेटिक होता नजर आ रहा है, तो एक दो मैम ऑपरेटर्स बट रख ये के भी है उनको। ना मैम बट ये भी अगर बैकएंड को एआई को इम्प्रोवाइज करने के लिए बंदे की तो जरूरत है ही है, जो बैकएंड वही मैं डेवलपर कह वगैरह रही हूँ, होंगे। उनको एक दो बंदे की जरूरत है ना, उनको हाँ लग रहा है 4 ऑपरेटर बिठा दो ये और मल्टीपल एआई एंकर चला दो जगह जगह, वो तो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव ही तो है, तो उनके लिए तो लेबर वो बाकी वाली बेकार है ना, उन्होंने कितना एलिमिनेट किया, तो उससे कितना ज्यादा प्रॉब्लम हुई, जो अच्छी अच्छी जॉब वाले उनको भी हटा दिया गया था, आई तो थी पीछे इतनी न्यूज। मैम वो देखा था मैम, पर वो जनरली वही थे मैम, या तो बहुत यंग एज वाले जो हम लोग थे जो इंटर्नशिप वगैरह कर रहे थे, या वो ओल्ड एज हाँ वाले जो जिन्हें थोड़ी लैक ऑफ नॉलेज हो गया था कि मतलब वो C++ HTML हाँ से ही कर रहे थे, हाँ, थोड़ा तो वो फ्लटर पे। क्योंकि देखो जो सीनियर थे वो एकदम से अब ग्रेस्प नहीं कर सकते, ठीक है, और जो जूनियर थे तो उन्होंने इंटर्नशिप देना नहीं समझा होगा, बट उनको जूनियर्स की जरूरत तो रहेगी, देखो क्योंकि फ्रेश माइंड्स की जरूरत होती है, वो किया होगा किसी वन अनदर केस के लिए, बट आप लोग की तो अभी जनरेशन चलेगी ना, आप तो करो, आप अपनी फील्ड पहले से चूज करके एक स्टेबल बनाओ अपने आप को, कहाँ जा सकते हो, कहाँ पे फील्ड अपने हिसाब से दिमाग लगा के देखो कि मैं पीजी करूं कि नहीं, एमसीए में जाऊं कि नहीं, क्या करना चाहिए मुझे इसके आगे, मुझे इस सबकी नॉलेज, क्योंकि देखो ये कोर्स करने से खराबी कुछ नहीं होती,
बेस स्ट्रांग ही होता है, ठीक है। और नहीं है तो, क्योंकि देखो इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस आप पढ़ पाते हो, मल्टीपल चीजें होती है और अच्छे से समझ पाते हो चीजों को, फिर आप और अच्छे डिसीजन, बेटर डिसीजन ले पाते हो। अगर आप अदरवाइज भी ले पा रहे हो तो मत करो पीजी, सीधा जॉब करो और कोई एक लैंग्वेज पढ़ो, पहले किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की पढ़ाई कर लो। आजकल तो पर्टिकुलर लैंग्वेजेस की सबके अलग अलग कोर्सेज भी हैं और सबकी अपनी अलग वो भी है, जॉब्स भी है। डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहते हो। लैंग्वेजेस डिस्टेंस में से टाइम एमसीए के साथ फायदा साथ अपने होगा आप को क्या? अपडेट करना जरूरी है। क्या चीज लैंग्वेज में? लैंग्वेजेस जैसे मैंने मान लो सी प्लस प्लस सीख लिया, ठीक है। अब टाइम के साथ साथ मुझे उसमें अपडेट होना जरूरी है। अगर बिल्कुल मैं अपडेट नहीं होऊंगा तो मुझे बिल्कुल एआई रिप्लेस कर देगा, ऐसा मुझे शक है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल कर देगा, क्योंकि देखो कितनी नई नई लैंग्वेजेस आ गई हैं अब, देख रहे हो आप, सी प्लस प्लस के लेकिन इसमें ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपका बेस है, इसके अलावा जो भी आएंगी तो आपके पास बेस आपने पढ़ लिया है, तो आपको वो चीजें पकड़ने में आसानी होगी। तो अपडेट तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा ना, आजकल सी प्लस प्लस के बेसिस पे जॉब थोड़ी मिल रही है। पहले पहले डॉट नेट चलता था, डॉट नेट जावा आज भी चलता है, बट इसके एडवांस आजकल और इतना सारा आ गया। बेस तो सारा वहीं से निकल के आगे बढ़ रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। एक ग्रेजुएशन लेवल खत्म करके फिर उसके आगे आप समझ के तब एडमिशन लो, या समझ के तब अब्रॉड स्टडीज करने जाओ कि आपका मोटिव क्या है एग्जैक्टली exactly. और आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है आगे। मैम क्वेश्चन था, हम्म, मेरे कजन सिस्टर ने ना बीसीए करी थी और डॉट नेट आपने बताया ना, उन्होंने भी डॉट नेट का ही है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं डॉट नेट सीखता हूँ तो मेरा उसमें हम्म, कोई फायदा नहीं है। हो सकता है उनके हाँ टाइम पे उनकी अब लग हाँ गई, वो अच्छा कमा हाँ रहे हैं, हाँ तो वो उनका लक है। हाँ, तो वो मुझे, लगे हुए होंगे, जॉब पे लगे हुए होंगे। हाँ वो 2 लाख पर मंथ हम्म कमा रहे हैं अभी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम्म मुझे करना हो तो मैं क्या चूज करूँ, क्योंकि उन्होंने बताया था कि एक सॉफ्टवेयर दे देंगे, एक सॉफ्टवेयर दे देंगे आपको, उसमें आपको काम सिखाएंगे पहले, ठीक हम्म है। तो ऐसा कुछ, हम्म तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया मुझे कि वो क्या कहना हम्म चाहते हैं। हम्म। वो ये है कि देखो आप कोई भी लैंग्वेज कर लोगे ना, किसी कंपनी में जाते हो या तो आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो तो वो आपके एक्सपीरियंस को भी काउंट करेंगे, तभी तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगते हैं, आपने कहीं काम किया हुआ है नहीं किया हुआ है। कई कंपनीज इंटर्न्स रखती हैं जो कि खुद सिखाती हैं और फिर सिखाते सिखाते फिर वो उन्हीं को वहीं पर अपॉइंट कर लेती हैं, ठीक है। अपॉइंट करने में वो जो आपको सॉफ्टवेयर देते हैं ना, तो कंपनी अपनी ही कंपनी का सॉफ्टवेयर देती है, क्या काम उसके यहाँ होता है वो आपको पहले सिखाएगी 6 महीने या 1 ईयर तक, तो वो सिखा लेगी तो उसके साथ साथ ही फिर वो एक तरह से आपकी जॉब भी लग जाएगी, ठीक है। तो उसमें फिर वो आप कंटिन्यू करते जाओ तो आगे बढ़ते जाओगे, फिर उनमें उनकी पोस्ट होगी। तो अगर 2 लाख के हिसाब से कर रहे हैं तो वो काफी टाइम से कर रहे हैं, तो उनसे उनकी डिटेल लो, आप कैसे यहाँ से यहाँ तक पहुंचे हो। तो जो आज भी ओल्ड कंपनीज चल रही हैं, अगर उनके पास डॉट नेट का ही सॉफ्टवेयर चल रहे हैं तो उनको तो वही वाला बंदा चाहिए ना, डॉट नेट वाला। आपके टाइम पे आज की डेट में तो बहुत सारी निकल गई हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस आ गई हैं। ये तो मैं डॉट नेट आपको 10 12 साल पुरानी बात बता रही हूँ कम से कम। अब तो बहुत तक कहते रही, मैंने लिखा ना नाम इसीलिए, डॉट नेट जावा बहुत चलता था। इग्नू वाले भी पहले डॉट नेट जावा के प्रोजेक्ट्स ही बहुत ज्यादा लेते थे प्रेफरेबली। अब तो फिर डिफरेंट लैंग्वेजेस में बच्चे भी बनाते हैं और वो भी लेते हैं। नॉर्म्स टाइम टू टाइम उन्होंने बहुत चेंज किया है। पहले तो बहुत कह तो रही थी मैं आपसे उस दिन की, बहुत लाइटली थे, लास्ट सेमेस्टर तक भी बच्चे असाइनमेंट आराम से जमा कर पाते थे और आराम से दे पाते थे, और सबसे ज्यादा बेनिफिट इग्नू वालों का जॉब वाले बच्चों को होता था। तो क्या होता था कि उस साथ साथ जॉब भी चल रही, साथ साथ एग्जाम आपकी ये पढ़ाई भी चल रही है, जब टाइम आया तब अपना पढ़ लिए और पेपर दे दिया। और नहीं भी क्लियर हुआ तो दे हैव द ऑप्शन कि भाई चलो नेक्स्ट में हो जाएगा।
तो करते कराते पढ़ने वाले तो टाइम टू टाइम निकाल लेते थे, ना वाले को थोड़ा ऑप्शन मिल जाती थी तो वो कर लेते थे। स्ट्रिक्ट कर दिया थोड़ा सा, वो इसलिए कर दिया क्योंकि अब इस बात से ये डिग्रेड हो रहा था इग्नू। फिर तभी बीसीए का भी थोड़ा चेंजेस किया इन्होंने, और अब एमसीए तो बिल्कुल ही लेटेस्ट कर दिया इन्होंने। अब एमसीए का सिलेबस रेगुलर यूनिवर्सिटी से कम नहीं रह रहा है, बहुत काफी हैवी कर दिया इन्होंने। तो वो जो डॉटेड वाली जॉब है ना, अब जैसे मान लो बीसीए करके आप कोई एक लैंग्वेज सीख लो, उसमें आप मास्टरी करो, और जॉब अपॉर्चुनिटी जहाँ पर दिख रही है वहां पे अप्लाई करके देखो। पर फिर क्या है, आपको सीधा बीसीए के बेसिस पे नहीं रखा जाएगा ना, एक्सपीरियंस तो कुछ होगा नहीं आपको, उसके लिए आपको कहीं पहले जॉब करनी होगी। तो वो फिर वो रेफरेंसेस वाले होते हैं जो जिनकी लग जाती है, कईयों को अपने बेसिस पे भी मिल गई, एग्जाम दे के मिल जाती है, जो इतने एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह होते हैं, जॉब्स निकलती है, आप वहाँ अप्लाई करो। तो वहां फिर वही है कि आपको जूनियर बेसिस पे रखिएगा तो सीनियर तो टाइम टू टाइम ही बन पाओगे ना, मैम एक चीज एकदम से। बताना, हाँ माइक्रोसॉफ्ट मैम 12th के बाद जो आपने अभी बता रही थी पेड इंटर्नशिप वाला, जैसे कि वो अपना सॉफ्टवेयर देते हैं आपको, उस पर सिखाते हैं और उसके बाद उसी कंपनी में आपको हायर करते हैं। तो आईटी अगर मान लो मैंने बीसीए किया आईटी एज आईटी, ठीक है, तो वो हम्म हायर करती है क्या 12th के बाद? जैसे कि मतलब अगर आप आईटी हम्म का कोर्स परसुइंग में हो तो हम्म वो हायर करती है क्या? कुछ आइडिया है क्या आपको? हाँ हाँ, करती है, कंपनीज करती हैं हायर। और इसकी नॉलेज आपको सर माइक्रोसॉफ्ट ज्यादा देंगे, मेरे ख्याल से तो करती है, बाकी सर ज्यादा जानते हैं क्योंकि सर प्लेसमेंट्स में भेजते हैं बच्चों को। तो इसकी प्लेसमेंट सर कहाँ कहाँ भेजते हैं वो मुझे आइडिया नहीं है, बट करती है। मैम जैसा भी आपने बताया कि स्किल्स बढ़ा लो बीसीए करने के बाद, तो वो स्किल्स क्या ट्यूशन लगा के ऐसे बढ़ाएं या फिर कैसे? ट्यूशन नहीं, एक्चुअली कोर्स करोगे ना, ट्यूशन वाला केस अब आपका नहीं रहा। देखो बड़े हो गए हो आप, ट्यूशन होती है स्कूल लेवल तक, फिर कोचिंग एंड ऑल होते हैं आपके। तो आप कोई कोर्स करोगे पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग वाला, अच्छी स्टेबल उससे करो। जैसे मल्टीमीडिया के देखो आप कितना एडवांस लेवल पे है ना, तो वहां पर जिसको करना हो तो एग्जैक्टली वहां पर जाके करेगा, या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम में लो जहाँ से आपकी अपॉर्चुनिटीज एग्जाम क्लियर होने पे जॉब की निकलती होंगी, ऐसे। थैंक यू मैम। हाँ, बट एक ग्रेजुएशन लेवल कंप्लीट करने से क्या होता है, आप स्टेबल हो जाते हो लाइफ में, कि भाई जहाँ भी लगे ना तो ग्रेजुएशन तो ये बीसी तो निकाल ही लो, साथ में ही शुरू कर दो बेशक, बट बेस का हर एक लैंग्वेज का बेस जो है ना वो आपका यही है, C++, प्रोग्रामिंग सारी इसी में ही है। मैम हर एलपीए क्या होता है? एलपीए लैग पर है ना। एलपी, पूरे साल का पैकेज भाई, कितना पैकेज लगा तेरा? 12 लाख का लगा, 13 लाख का लगा? हाँ ये तो मुझे नहीं मालूम, फुल फॉर्म क्या है लैग इसकी? पर एनम ही होता है मैम। लैग, अच्छा, LPA, लैग पर हाँ नहीं एनम। मुझे, हाँ वो तो पता था, उसकी फुल फॉर्म तो पता था, लेकिन अब जैसे मुझसे कोई कह रहा है 8, मेरा 8 एलपीए लगा है, एयरटेल पे तो मतलब मुझे 8 लाख है समझ में नहीं। पूरे साल की। अब उसे डिवाइड कर ले महीने के उसमें, क्योंकि महीने महीने अच्छा कितनी अच्छा, सैलरी मिल गई। चल थैंक तो यू भाई। 8 LPA लगा किस चीज में? नहीं एलपीए पूछना था मुझे बेसिकली, तो हाँ तो फिर ये तो अंडरस्टूड दिखाई दे ही रहा है ना, उतना पर एनम, उसके एनम मतलब साल का लगा उसको ना। थोड़ा सा तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ो इसको अच्छे से। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आजकल थोड़ा सा टफ हो गया ना, मैम इसलिए अभी लग पता रहा है, है वही। हाँ अभी मतलब आया था एक मतलब बीसीए पे सी प्लस और पाइथन लैंग्वेज पे 4 एलपीए का मेरे को। तो अभी तो मेरा पूरा है नहीं, तो अभी मैंने नहीं किया, लेकिन मतलब कि मैंने सर को भेज दिया कि सर आपका कोई स्टूडेंट होगा तो बताना मेरे को। तो सर ने बोला हम्म ठीक है बताओ निशांत। मतलब 4 हम्म एलपीए का आया था, उसमें पता है पैन इंडिया आपको किसी भी स्टेट में आप जॉब चाहोगी ना आपका मिल जाएगा, मतलब किसी भी स्टेट में स्टार्टिंग 4 लाख हम्म मिल रहा है। जैसे आप हाँ अपने देखो स्टेट हाँ में दिल्ली में चाहोगी, हाँ पटना बिहार में चाहोगी, यूपी हाँ में चाहोगी कहीं, तो वो हाँ। भी आया हुआ था।
हाँ है ना, देखो अब ये अपॉर्चुनिटी मैं ऐसी कह रही हूँ कि अब आप भी मान लो, देखो खाली सी पाइथन कर ली तो आपके पास है ना, फिर आप इसी के साथ से अपना सी पाइथन कंप्लीट कर लो। तो पाइथन में तो बहुत ज्यादा है आजकल, हाँ पाइथन में भूल गई थी अभी, जैसे डॉट नेट जावा थी, आजकल इसमें बहुत ज्यादा हो रहा है पाइथन में। और ये तो साथ साथ सीख लो आप लोग, सी प्लस प्लस सर करा ही रहे हैं, उसके साथ साथ ही सीख लो। तो उससे क्या होगा कि आपको एमसीए करनी है नहीं करनी है, आप फिर भी ना ये एक स्टेबल पोजीशन हो जाएगी आपके जॉब लेने के लिए। और जॉब लग गई तो जैसे आप जितना अच्छा परफेक्टली उसको ऑपरेट करोगे, तो फिर वो कंपनी उस हिसाब से पोस्ट बढ़ाएगी और वो बढ़ाएगी आपकी सैलरी बढ़ाएगी, अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं कह रही थी कि जरूरी नहीं इसके बाद फिर आप अब्रॉड जाओ एमसीए करो या कोई हायर स्टडीज करो। अगर आप एक्चुअली में चाहते हो हायर स्टडीज एंड ऑल, आप कुछ इन्वेंशन के अपने लिए बिजनेस खोलना चाहते हो या नॉलेज लेना चाहते हो, जैसे एमबीए वगैरह है, तो देखो पढ़ाइयाँ खत्म थोड़ी हो गई हैं एआई आने से, करने वाले कर रहे हैं ना। क्या कोई एमबीबीएस नहीं कर रहा, नया डॉक्टर नहीं आप आजकल आ रहा, कोई क्यों नहीं आ रहा होगा। प्रॉपर सब कुछ सारे फॉर्मेट्स हो रहे हैं, नए जूनियर्स आते हैं फिर वो सीनियर्स के अंडर में काम करते हैं, धीरे धीरे वही सीनियर बन जाते हैं, आगे चल के बन जाएंगे वो भी। कोई एंड थोड़ी है इस चीज का। और कोई ये नहीं है कि एआई आ गया है तो हर किसी को रिप्लेस कर ही देगा, जो काम करने वाले हैं वो किए ही जा रहे हैं। मैम अभी एआई एक नया है, फिर एक हम लिख देंगे नया है। हाँ वही तो कह रही हूँ, हर एक को रिप्लेस नहीं करेगा, आप लोग खुद इन्वेंट करोगे एआई, बिल्कुल ठीक बात है। कौन कर रहा है, हम लोग ही तो कर ही रहे हैं ना। अभी देखो अब कितने जूनियर बच्चे आजकल कितने कितने नए नए इन्वेंशंस में उनके नाम आ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों ने आजकल ये किया है, 8th क्लास का है, 7th का है, उसने एप्लीकेशन निकाल दी, उसने ये कर दिया। तो कौन है ये सब, यही तो निकल रहे हैं। अभी पीछे एक लड़का भी काफी आई है ना, उसकी न्यूज, साउथ इंडिया का तो कहाँ का था वो लड़का, जो कैलकुलेशंस में बहुत फास्ट था, ओके मैम, ओके ओके ओके, याद आ गया है मैम। वो ना। डेविन है, एक दिन हाँ आया, डेविन आया, उससे वो लगी थी उसकी बेट वगैरह हाँ कि हाँ कैलकुलेशन हाँ कौन फास्ट है, वो है नंबर से ना, पहले हाँ आंसर दे रहा था। बहुत ज्यादा। और उसका तो बिल्कुल काफी जगह पे उसका सेमिनार एंड ऑल किया गया, और कितना मेच्योरली बड़े छोटे सब बैठे थे, और वो कितना छोटा हाइट में भी, और कितना मेच्योरली वो चल रहा था, उसका देखा एटीट्यूड देखा था कितना, लेकिन नॉलेज थी ना उसको। तो ऐसे ही निकल जाते हैं, तो ये कोई वो नहीं कि एआई हम सबको रिप्लेस कर देगा। बट आप लोग के पास अभी पूरी लाइफ पड़ी है, अच्छा एक फील्ड प्रॉपर चूज करो और उसके अंदर आप अपना काम करो अच्छे से, तो बिल्कुल हो जाएगा अच्छा। यही मैं इसलिए कहती कि पहले हमें एआई का ही लगता था ये क्यों पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग को ये सब सब्जेक्ट लगता है ना हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तब हमें लगता था। और आज मैं जब एआई पढ़ाती हूँ ना, तो मेरे पास तो अनगिनत एग्जाम्पल है सामने सामने में, ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल आराम से पढ़ा पा रही हूँ, मतलब सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है सामने में आज बच्चों के। उनको एआई पढ़ने में प्रॉब्लम भी कैसे आएगी। वो तो ठीक है मेथड्स एंड ऑल सब मुझे बताने होते हैं, बट लाइव एग्जाम्पल्स हो गए हैं साथ में। पहले थोड़ी थे स्मार्टफोन, पहले तो फोन ही नहीं थे, मोबाइल ही तब आया था, हमारा ग्रेजुएशन हो चुका था तब मोबाइल का थोड़ा सा चलन हुआ था, लैंडलाइन ही थे जब तक तो, 99 में किया था मैंने, तब तक थोड़ी आया था इतना मोबाइल सिस्टम वगैरह। घर में किसी के एक एक या दो कोई आए थे, अब देखो आप कितना एडवांस हो गया है, तो आगे चल के और हो जाएगा। ये है, बट ये कि हाँ स्टेबल कर लो अपने आप को। और हाँ जैसे आप पीसी कर रहे हो तो आपने कंप्यूटर लाइन ही की है, तो इसमें एक लैंग्वेज को अच्छा पक्के कर लो। और बेस तो देखो मैं बार बार कहूंगी, मैं जो देख रही हूँ आगे मुझे, देखो नॉलेज कम है, मेरी नॉलेज कम भी थोड़ा सा मतलब बात कहने वाली नहीं है, बट फैमिली इशू की वजह से हो जाती है थोड़ा सा वही जैसे होता है जेंट्स बाहर निकल लेते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा नॉलेजेबल हो जाते हैं, इसलिए मैं बार बार आप लोग को सर के पास रेफर करती हूँ। बीच में मेरा ब्रेक हुआ था पढ़ाई का, कोरोना में हुआ, फिर ऑनलाइन बैच लिए मैंने, नहीं तो वो फिर वही है कि या तो आप हाउस होल्ड वर्क कर लो, या वो पूरा आप हर जगह हाथ पैर नहीं मार सकते ना।
ये जो बच्चे हैं वो भी जिम्मेदारियां होती हैं, तो वहां मेरा लैक कर गया, इसलिए मुझे थोड़ी सी नॉलेज का, मैं एकदम से मिसगाइड नहीं ना कर जाऊं, इसीलिए मैं सीधा सर के पास आप रेफर सही कर बोल दी। रहे हो मैम। सी और सी हाँ प्लस प्लस ज्यादा फ्रेमवर्क दे देता है, सारी हमें जितनी भी लैंग्वेज है ना, हाँ सबका फ्रेमवर्क इन्हीं में ही हाँ, है। वही मैं कह रही हूँ कि जहां तक मैं देख पाती हूँ ओवरव्यू सर को बात करते, या वैसे भी अवेयरनेस जो है, ये बेस है। और इसके बाद अब पाइथन इसमें और मिला है, उसके बाद अब मैं समझती हूँ सब जगह सब कुछ कर पाओगी, पाइथन या जावा, इसी में ही सब घूम रहे हैं, है ना। बाकी सब इजी है, जैसे मैंने सिलेबस वगैरह भी देखा, और फिर मैंने खुद से रिसर्च भी की कि क्या चल रहा है आजकल, तो मिला जुला के यही सब चल रहा है। और सब लैंग्वेज में बेस यहाँ से ही है, ये रूट है इसका। डायरेक्ट पाइथन भी करोगे तो रूट आपको यही है, C++। ये पढ़ के आप पाइथन करोगे तो बहुत आराम से पढ़ पाओगे, तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, क्लास बनाना। और आजकल पता है फायदा ये हो गया है कि एप्लीकेशन बिल्डअप है, आपको सेलेक्ट करना है, कोडिंग आधी तो कोडिंग इनबिल्ट है। आपने अगर एक बटन भी सेलेक्ट किया है तो वो क्या काम करेगा, उसकी तो इंटरनल कोडिंग तो हुई भी है ना। आपको उसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है, और उसको प्रेस करने से मेरा क्या काम होना चाहिए, वो आपने लाइंस उसके बीच में ऐड करनी है। आप छोटे बच्चे क्यों बना पा रहे हैं एप्लीकेशंस, ये वाइट हेड जूनियर वाले कितना पागल बनाते हैं इतने पैसे लेके। अभी लॉकडाउन नहीं हुआ, लाइव एग्जाम्पल ही है। सुरभि के लिए, हमारी बेटी के लिए आया कॉल सर के पास, तो सर ने कहा अच्छा इसको करा के देखते हैं क्या कराते हैं। सडनली हुआ क्या कि मैं ऐसी बैठी थी, अब फर्स्ट ईयर तो देखो मेरा बिल्कुल ब्लैंक चला गया। अब हस्बैंड वाइफ में से एक कोई घर संभाले, अच्छा फिर बच्चों की ऑनलाइन क्लास हो गई, तो सर को मैंने कहा ठीक है आप इंस्टीट्यूट का देखो, मेरे बैचेज इतने नहीं है, मैं भाई बच्चों को लुक आफ्टर कर लेती हूँ, ठीक है घर का देख लियो। फिर 1 ईयर बाद मैंने कहा ऐसा तो नहीं मैं भूल जाऊंगी सब कुछ, है क्या, थोड़ा मन में बेचैनी। फेसबुक पे मैंने क्या करा, वो जॉब्स निकलती है ना, मैंने ऐसे ही रैंडमली भर दिया। अच्छा मुझे क्या पता वहीं से कॉल आ जाएगी वाइट एंड जूनियर से, तो कॉल आ गई। अच्छा कॉल आ गई, इंटरव्यू है। अब मैं तो बिल्कुल ब्लैंक थी, सर कहते ऐसे कैसे ब्लैंक, मैंने कहा मैंने कंप्यूटर टच नहीं किया 1 साल हो गया, और भाई होता है 2 किड्स हैं, एक बिल्कुल छोटा नर्सरी की, उसकी एडमिशन कराया और कोरोना से लॉकडाउन हो गया, वो उसको थोड़ी सिस्टम खोलना आएगा, मैंने उसको प्रॉपर टाइम दिया, उसका बेस खराब हो जाता। मदर्स के पास टाइम नहीं, लेकिन मैंने उसको नहीं छोड़ा सिद्धांत को, मैं कहा नहीं। और वो टच वुड खैर मेरी मेहनत रंग लाई, उसका बेस बना हुआ है, उसको ज्यादा टेंशन नहीं होती, छोटा है बट बहुत अच्छा निकल जाए, कर लेता है। तो अच्छा सुरभि को दिला दी, हमने व्हाइट हेड के डेमो करा दिया, तो उसने क्या करा, वही एप्लीकेशन बनवा दी।